Hi everyone, welcome to Gopal Chatterjee Mathematics. Today we are going to discuss maxima and minima. Basically maxima और minima application of derivative है. तो इस टॉपिक का पहले हम लोग मैक्सिमा और मिनिमम का प्रोसीड्योर, उसके बाद हम लोग मैक्सिमा और मिनिमम का कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. तो ये था हम लोगों का आज का कुछ एग्जाम्पल. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का प्रोसीड्योर क्या है. स्टेप 1, जब भी हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, फर्स्ट y इजिकल टू एफ एक्स रहेगा. तो y इजिकल टू जो भी रहेगा वही है हम लोगों का एफ ऑफ एक्स. स्टेप 2 में क्या करना है, y जो फंक्शन रहेगा उसको पहले एक बार डेरिवेटिव करना है. फिर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होता है, इस dy बाई डी एक्स को इजिकल टू हम लोगों को 0 पुट करना पड़ता है. फिर यहाँ से x का कुछ वैल्यू हम लोगों को मिलेगा. स्टेप 3 में क्या करना है, और एक बार इसको डेरिवेटिव करना है. तो d2y बाई डी एक्स टू आएगा. तो d2 बाई डी एक्स टू में इस x का वैल्यू अगर पुट करेंगे और ये अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो इसको बोलेंगे हम लोग कि ये फंक्शन है हम लोगों का मिनिमम. और d2y बाई डी एक्स टू में इस x का वैल्यू पुट करने का बाद ये अगर लेस देन 0 आता है तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन है हम लोगों का मैक्सिमा. तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, ग्रेटर देन 0 मतलब ठीक उसका उल्टा टर्म मिनिमम, और लेस देन 0 मतलब ठीक उसका उल्टा टर्म मैक्सिमा. तो सॉल्विंग प्रोसीड्योर स्टेप 1 में y इजिकल टू एफ एक्स रहेगा, उसको एक बार डेरिवेटिव करना है, उसको और एक बार डेरिवेटिव करना है. तो ये था हम लोगों का मैक्सिमा और मिनिमा का प्रोसीड्योर. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हम लोगों का, फाइंड द पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ maxima and minimum of the function f of x is equal to x cube minus 9x square plus 24x minus 12. Hence find maximum and minimum value of the function. तो फर्स्ट क्या करना है सॉल्यूशन में, तो ये है हम लोगों का y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स. मतलब यहाँ पर हम लोगों का गिवन है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12. टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो हम लोग निकल रहे हैं उसका पॉइंट कितना होगा और पॉइंट के बाद उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा. तो फर्स्ट इसको क्या करेंगे, इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे. तो y को जैसे हम लोग लिखते थे dy बाई डी एक्स, एफ को क्या लिखेंगे हम लोग एफ डैश एक्स. तो एफ डैश एक्स मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, 9x स्क्वायर का हो जाएगा 18x और 24x का हो जाएगा 24 माइनस 12 का हो जाएगा 0. तो एक बार डेरिवेटिव करने का बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे. तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6x माइनस 18. अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होता है कि एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 होता है. तो एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 करके हम लोग क्या करेंगे, इसका x का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इजिकल टू 0. तो यहाँ से अगर 3 को कॉमन लेके डिवाइडेड कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इजिकल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मिडिल टर्म होगा. तो x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x माइनस 2x प्लस 8 इजिकल टू 0. तो यहाँ से आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0. तो यहाँ से x का दो वैल्यू आ रहा है, यहाँ से दो जो फैक्टर हो रहा है, एक है x माइनस 4, दूसरा है x माइनस 2 इजिकल टू 0. तो इसका एक वैल्यू है हम लोगों का 2 और दूसरा वैल्यू है इसका 4. अब क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स में x का वैल्यू पहले 2 पुट करना है. तो 2 अगर पुट करेंगे मतलब राइट हैंड साइड में जहाँ x है वहाँ पर हम लोग 2 पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा 12 माइनस 18 मतलब माइनस 6 लेस देन 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 में ये जो फंक्शन है ये क्या हो रहा है, लेस देन, मतलब ये हो रहा है x इज इक्वल टू 2 में मैक्सिमम. नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स में और एक बार हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू आया है 4 वो पुट करेंगे. तो x इजिकल टू अगर 4 पुट करेंगे तो ये 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 माइनस 18 मतलब 18 जो है 6 ग्रेटर देन 0. देयरफॉर x इजिकल टू 4 में क्या है, मिनिमम वैल्यू है.
तो हम लोगों का पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम चाहिए था। तो x इजिकल टू 2 में ये फंक्शन मैक्सिमम है, x इजिकल टू 4 में ये फंक्शन मिनिमम है। अब हम लोग क्या चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो जो वैल्यू आया है, पहले जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग जो फाइंड करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होगा, x इजिकल टू 2 में इसका मैक्सिमम वैल्यू आया है, दैट मीन्स x इजिकल टू 2 कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर। तो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 क्यूब इन माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 माइनस 12। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हम लोगों का 8। सिमिलरली इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना है, तो किसके लिए मिनिमम हो रहा था, x इजिकल टू 4 के लिए। तो x इजिकल टू 4 कहाँ पर जाके पुट करना है, f ऑफ x में। तो f ऑफ x में अगर हम लोग x के जगह पर 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 माइनस 12, जिसका वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 6, जिसका वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 4। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो जिस पॉइंट में मैक्सिमम हो रहा है वही वैल्यू f ऑफ x में पुट करना है, और जिस वैल्यू के लिए मिनिमम हो रहा है वही वैल्यू को f ऑफ x में पुट करना है। तो ये था हम लोगों का मैक्सिमम और मिनिमम का आज का फर्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आज का एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है हम लोगों का, उसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 है find the values of x for which f of x is equal to x into 12 minus 2x उसका होल स्क्वायर is maximum and minimum। तो ये जो प्रॉब्लम है हम लोगों का, इस प्रॉब्लम में ये पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है कौन सा पॉइंट के लिए ये मैक्सिमम होगा, कौन सा पॉइंट के लिए ये मिनिमम होगा। तो फर्स्ट क्या करना है सॉल्यूशन में कि हम लोगों के पास जो है उसको लिखना है कि गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 12 माइनस 2x उसका होल स्क्वायर। फिर इसका क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव करना है। तो f डैश x मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, u इंटू वी। तो पहले फर्स्ट फंक्शन अनचेंज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 माइनस 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ 12 माइनस 2x, यहाँ पर ये हो जाएगा -2। u इंटू वी में मिडिल में होता था हम लोगों का प्लस, तो इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अनचेंज रखेंगे और दूसरा जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव कर देंगे। तो x का डेरिवेटिव हम लोगों को कितना हो जाएगा 1। तो इसका वैल्यू कितना आया है हम लोगों का -4x इंटू 12 माइनस 2x प्लस 12 माइनस 2x उसका होल स्क्वायर। तो ये है हम लोगों का फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव। इसको अगर हम लोग और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, f डबल डैश x। तो इस यहाँ पर भी सेम हम लोगों को और एक बार डेरिवेटिव करना है, तो ये है u इंटू वी। तो पहले u अनचेंज, इसका डेरिवेटिव मतलब ये हो जाएगा -2 प्लस 12 माइनस 2x अनचेंज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 12 माइनस 2x के लिए हो जाएगा -2। तो थोड़ा सा इसका ब्रैकेट को अगर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8x, यहाँ पर हो जाएगा -4 इंटू 12 माइनस 2x, और यहाँ पर ये हो जाएगा -4 इंटू 12 माइनस 2x। तो ये फाइनली हो चुका है 8x माइनस 8 इंटू 12 माइनस 2x। तो f डैश और f डबल डैश दोनों का ही वैल्यू हम लोगों को मिल गया है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होता है, f डैश x इज इक्वल टू 0 करना पड़ता है। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू f डैश x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स -4x इंटू 12 माइनस 2x प्लस 12 माइनस 2x उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग 12 माइनस 2x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर से ये रहेगा -4x और यहाँ पर रखे 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू है 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 12, यहाँ से आ रहा है x इज इक्वल टू 6, और यहाँ से ये आ रहा है
12 माइनस 6x इजिकल टू 0, दैट मीन्स 6x इजिकल टू 12, x इजिकल टू 2। तो दोनों पॉइंट हम लोगों को मिला है इस प्रॉब्लम से, एक है x इजिकल टू 6 और दूसरा है हम लोगों का x इजिकल टू 2। अब हम लोगों को चेक करना है कि कौन सा पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, कौन सा पॉइंट पे ये मिनिमम होगा। तो f" में पहले हम लोग क्या करेंगे, x इजिकल टू 6 पुट करेंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा 48 माइनस 8 इंटू 12 माइनस 12, मतलब ये हो गया 0। तो 48 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x इजिकल टू 6 में इस फंक्शन का कौन सा वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। फिर हम लोग क्या करेंगे, f" में x के जगह पर अगर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 इंटू 12 माइनस 4, दैट मीन्स 16 माइनस यहाँ से आ रहा है 8 इंटू 8, दैट मीन्स 64। तो यहाँ से ये आ रहा है माइनस 48, जो है हम लोगों का लेस देन 0, दैट मीन्स x इजिकल टू 2 में इस फंक्शन का कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। यही क्वेश्चन में चाहा था कि कौन सा वैल्यू में ये मैक्सिमम होगा, कौन सा पॉइंट में ये मिनिमम होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में x इजिकल टू 2 के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है और x इजिकल टू 6 के लिए ये फंक्शन मिनिमम हो रहा है। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का एग्जाम्पल है वो है हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो प्रॉब्लम है उसमें ये दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 का जो प्रॉब्लम है वो है प्रूव दैट, एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोगों का है कि प्रूव दैट f of x इजिकल टू साइन x इंटू 1 प्लस कॉस x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इजिकल टू π/3। मतलब इस प्रॉब्लम में हम लोगों को ये प्रूव करना है इस फंक्शन का x इजिकल टू π/3 में मैक्सिमम वैल्यू है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, पहला लाइन में कि हम लोगों का पास जो वैल्यू है गिवन f of x इजिकल टू साइन x इंटू 1 प्लस कॉस x, यही था हम लोगों का गिवन फंक्शन। तो पहले इसका एक बार अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का साइन x के लिए हो जाएगा कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x प्लस u इंटू भी हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ये हो जाएगा हम लोगों का साइन x अनचेंज रहेगा, 1 प्लस कॉस x के लिए हो जाएगा ये माइनस साइन x। तो थोड़ा सा इसको क्रॉस मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दैट मीन्स कॉस x प्लस, ट्रिगोनोमेट्री में इसका एक वैल्यू है, ये एक फॉर्मूला है कि कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये कितना होता है हम लोगों का कॉस 2x। तो f' का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, कितना, कॉस x प्लस कॉस 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, दैट मीन्स f" फाइंड करेंगे। तो कॉस x के लिए हो जाएगा ये माइनस साइन x और कॉस 2x के लिए हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x। फिर हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होता है हम लोगों का f' इजिकल टू 0 होता है, और f' इजिकल टू 0 करके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वो वैल्यू यहाँ पर जाके हम लोग पुट करेंगे। तो f' इजिकल टू 0 मतलब cos x प्लस cos 2x इजिकल टू हम लोगों का हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, cos 2x इजिकल टू माइनस cos x। अब हम लोगों को देखना है कि cos x जो फंक्शन है माइनस कहाँ पर होता है, ऑल साइन tan cos में हम लोग आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है। तो cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री इंटू 2 माइनस x। तो cos 2x इजिकल टू कितना मिल चुका है, cos 90 डिग्री इंटू 2 माइनस x। क्यों, क्योंकि cos 90 डिग्री इंटू 2, तो 90 डिग्री के साथ अगर इवन है तो cos जो है cos रहेगा, इसका लास्ट का एंगल होगा x, और 90 डिग्री इंटू 2 माइनस x मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का है, साइन का घर में अगर cos रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव का फॉर्म में cos 90 डिग्री इंटू 2 माइनस x। ऐसा हम लोगों ने क्यों किए,
क्योंकि हम लोगों को x का वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स दोनों साइड हम लोगों को cos जो है उसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल हम लोग तभी कर पाएंगे जब दोनों का साइड सेम रहेगा। यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो माइनस को हम लोगों को प्लस करके x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो अभी ये cos कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर 2x इजिकल टू 180 माइनस x हो गया। ये x जब इधर आएगा तो हो जाएगा 3x इजिकल टू 180। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 60 डिग्री, मतलब π/3। तो x का वैल्यू मिल गया हम लोगों को π/3। अब ये वैल्यू f" में हम लोगों को पुट करना है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/3 माइनस 2 इंटू साइन 2π/3। तो ये हो गया हम लोगों का माइनस √3/2 माइनस 2 इंटू ये हो गया हम लोगों का 2 इंटू 180/3 दैट मीन्स 120। तो साइन 120 का वैल्यू कितना है, साइन 90 डिग्री इंटू 2 माइनस 60, मतलब माइनस 2 इंटू साइन 60 मतलब माइनस 2 इंटू √3/2 माइनस √3/2 माइनस 2 √3/2 मतलब माइनस 3 √3/2। तो ये वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये जो वैल्यू हम लोगों को मिला है ये ऑब्वियसली लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 मतलब ये कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो प्रूविंग पार्ट था कि x इजिकल टू π/3 में इसको मैक्सिमम दिखाना है, तो ये प्रूव हम लोगों को हो गया है कि x इजिकल टू अगर π/3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम हो रहा है। तो ये था हम लोगों का आज का एग्जाम्पल नंबर 3। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आज का और एक टाइप का एग्जाम्पल में। तो और एक टाइप का जो एग्जाम्पल है वो है क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y is equal to x plus 1 by x is less than its minimum value। मतलब इस प्रॉब्लम में क्या प्रूव करना है, इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये लेस देन होगा मिनिमम वैल्यू से। तो कैसे करके इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट y इज इक्वल टू है हम लोगों का x प्लस 1 बाई एक्स। तो फर्स्ट इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, दैट मीन्स x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको और एक बार डेरिवेटिव करना है तो ये हो जाएगा d2y/dx2। तो 1 के लिए हो गया 0 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर के लिए हो गया ये 2/x³। अब क्या करना है, dy/dx को 0 करना है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमम में ये प्रोसीड्यूर क्लियर है कि जब भी हम लोग मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर y है तो dy/dx 0 होगा, अगर fx है तो f'(x) इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको अगर 0 करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0, दैट मीन्स 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हम लोग d2y/dx2 में एक बार x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, d2y/dx2 में एक बार x के जगह पर माइनस 1 पुट करेंगे। तो x के जगह पर अगर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 जो है ग्रेटर देन 0। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सा वैल्यू आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है, और x का वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 जो है लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू -1 के लिए x इज इक्वल टू 1 के लिए ये मिनिमम वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू -1 के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो y मैक्स मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। और इस प्रॉब्लम में मिनिमम वैल्यू कितना है, y मीन्स मतलब x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू -1। मतलब ये क्लियर हो चुका है कि इस प्रॉब्लम का जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस प्रॉब्लम जो था मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आ रहा था, -1 के लिए। तो इस प्रॉब्लम का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेस देन है उसका मिनिमम वैल्यू से। तो इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था 2 के लिए, तो इस प्रॉब्लम का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये लेस देन है हम लोगों का, दैट मीन्स 2 लेस देन -2।
मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेस देन है उसका मिनिमम वैल्यू से। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, जो प्रूफ हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो यही था आज का हम लोगों का मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा किसी पार्ट के साथ आएंगे। तो आज का क्लास हम लोगों का इतना तक। और जाते जाते मुझे ये बताना है कि जो मेरे चैनल में नए हो उन लोगों को मुझे कहना है कि मेरा जो चैनल है गोपाल चटर्जी मैथमेटिक्स, उसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। ओके।